अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मोहित तेलंगाना मीसा फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपके रूबरू हूँ। आप सभी जानते हैं कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड्स हिंदुस्तान भर में किया जा रहा है और तेलंगाना में भी बहुत जल्दी शुरू होगा। ये एक SIR अवेयरनेस वीडियो है और ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि SIR को लेकर कई वीडियोस सोशल मीडिया के ज़रिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर वीडियोस में मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है और आप इसको लेकर घबराए हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इत्मीनान कर दूं कि SIR से आपको डरने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। SIR एक बहुत सी सिंपल प्रोसेस है। तेलंगाना स्टेट का एडवांटेज ये है कि अभी तक हमारे पास SIR समझने और उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम बचा हुआ है। आज़ादी के बाद से इंडिया में अभी तक SIR 13 बार किया जा चुका है। अभी ये जो SIR इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सिटीजनशिप क्लॉज इंक्लूड किया गया। अब ये मैं प्रोसेस समझाता चलूँ कि SIR एक्चुअली है क्या। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से किया जाता है। ये डुप्लीकेट वोटर्स को निकालने का एक प्रोग्राम है। हर एक एरिया के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। वो बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पे आकर एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। उसके 2 सेट होंगे, एक सेट आपके पास रखना होगा और एक सेट बूथ लेवल ऑफिसर को देना होगा। ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। ये फॉर्म में आपका पुराना वोटर ID कार्ड नंबर, आपका नाम व वोटर ID कार्ड सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और एड्रेस और पुरानी फ़ोटो होगी। उस फोटो के बाद में आपको नई फ़ोटो पेश करना होगा। सबसे अहम बात बताता चलूँ कि ये जो SIR है 2025-26 का, ये SIR 2002 को बेस किया गया है। यानी अगर SIR 2002 के लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपको गवर्नमेंट को दिखाने नहीं होंगे। अब मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपका नाम लिस्ट सर्च कैसे किया जा सकता है। अब सबसे पहले आप ceo.telangana.nic.in के URL पे जाइए। उसमें एक मॉड्यूल है SIR 2002, उस पर क्लिक कीजिए। इस लिंक में ये सारे नाम वोटर्स के नाम हैं जो 2002 के SIR में थे। अब इसको सर्च करने का भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला, आपका नाम मारकर सर्च कर सकते हो। सेकंड, आपका हाउस नंबर। थर्ड, आपका पुराना जो वोटर ID कार्ड नंबर 2002 का था वो नाम दे सकते हो, वो नंबर दे सकते हो। और तीसरा, या पार्ट नंबर या सीरियल नंबर। अभी सर्च करने से पहले आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद है, हैदराबाद सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हैदराबाद में जो पुराने 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके नाम से या आपके हाउस नंबर से या आपके पुराने वोटर ID कार्ड नंबर से या सीरियल या पार्ट नंबर से आपका नाम सर्च कर सकते हो। अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी दस्तावेज बताना नहीं पड़ेगा। फिर से बता दूं, अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम अगर है तो गवर्नमेंट को आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना नहीं होगा। आपका वोटर ID कार्ड लिस्ट में नाम रखा जाएगा। अब ये सेकंड इंस्टेंट देखेंगे। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपके वालिद या वालदा का नाम ही है तो आपको कॉलम B में इसका एंट्री करना होगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनके सन या डॉटर हो। अब इसको प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एविडेंस के तौर पे बताना होगा। अभी ये थर्ड इंस्टेंस में आपके वालिद वालदा का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है और आपका नाम भी नहीं है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू हो जाएगा। अब इसमें आपको आप इंडियन सिटीजन हैं, ओके, इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए भी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है 1 से लेकर 12 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना होगा। अभी आपको मैं डिटेल बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं वो क्या क्या है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है
अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हो तो आपको आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड बताना होगा, उससे आपको वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। सेकंड, अगर आप एक पेंशनर हो और अब तो आपको आपका पेंशन आईडी कार्ड बताना होगा, उससे आपका नाम भी ये वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में रखा जाएगा। ये थर्ड, अगर आप कोई सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो या आपका यानी बैंक्स या जो पुराने फैक्ट्रीज थे अगर उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का भी आइडेंटिटी कार्ड बताने से वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अगर पुराना बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो आप एज एन एविडेंस बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हो। फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बताने से आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। सिक्स, अगर आपको एसएससी मेमो अगर पुराना कोई एसएससी मेमो अगर है तो आपका नाम रखा जाएगा। सेवेंथ डॉक्यूमेंट, आपके पास अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट रहने से भी आपका लिस्ट में नाम रखा जाएगा। एट्थ डॉक्यूमेंट, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में एससी एसटी या ओबीसी बोलकर लिखा हुआ है, अगर आपके पास ओबीसी अगर सर्टिफिकेट है तो भी आपका लिस्ट में नाम रखा जाएगा। ये नाइन्थ डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट एक्ट, सीलिंग एक्ट बोलते हैं इसको, जो तेलंगाना में तो फिलहाल मौजूद नहीं है। जो नॉर्थन स्टेट्स थे उसमें थोड़े फॉरेस्ट एक्ट सर्टिफिकेट दिए गए थे, तो वो तेलंगाना में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 10th वाला, इस एनआरसी में अगर आपका नाम है ये भी तेलंगाना में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि खाली एनआरसी बस असम में किया गया था। अब 11 डॉक्यूमेंट, एनी हाउस टाइटल डॉक्यूमेंट, अगर 1987 से पहले अगर आपके नाम पे कोई लैंड रिकॉर्ड अगर है तो वो बताने से भी आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। और 12th डॉक्यूमेंट है, ये रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद कि आधार कार्ड को भी एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन खाली आधार कार्ड रहने से नहीं होगा, बिकॉज आधार कार्ड को खाली एज एविडेंस एज ए सिटीजनशिप एविडेंस नहीं लिया जा रहा है, बस बल्कि ओनली एज एन आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट तभी बताना होगा अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तभी आपको डॉक्यूमेंट बताना होगा। अब ये भी बताता चलूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म कैसा फिल किया जाता है। ये जैसा पहले बताया मैंने कि एन्यूमरेशन एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। अब उसमें आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, अगर आपके वालिद वालदा का या कोई गार्डियन का अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो उसको एंट्री करना पड़ेगा। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर है तो आपको कॉलम ए में एंट्री करना होगा। अगर आपका नाम कॉलम 2002 की लिस्ट में नहीं है और वालिद या वालदा का नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो आपको कॉलम बी में वालिद और वालदा का वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना होगा। अगर आपका नाम और आपके वालिद वालदा का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको एक 10 दिन या 15 दिन के बाद एक नोटिस दिया जाएगा। उसमें आपको आपकी इंडियन सिटीजनशिप प्रूव करना होगा। उसमें आपको आपका पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या एसएससी मेमो, ओके, या अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना होगा। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद तेलंगाना स्टेट की एक ड्राफ्ट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम चेक कर ले, अगर नहीं है तो आप बूथ लेवल ऑफिसर से राब्ता कायम कीजिए। अब मैं फिर से बता दूं, एसआईआर एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। 80 to 90% लोग का नाम ऑलरेडी 2002 की एसआईआर की लिस्ट में है। आपको चेक करना जरूरी है। मैं जो लिंक ऑलरेडी बताया था आपको, यूआरएल जो बताया था, उसमें जाके चेक कीजिए। और एक अहम बात, आप लोगों को अफवाहों और रूमर्स पर ज्यादा तवज्जो ना दें। ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.